26 दिसंबर 2021 की सुबह का वक्त था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थाना खागा के थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला उस समय थाने में ही मौजूद थे। तभी एक युवक ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। वह बेहद घबराया हुआ था। उन्होंने एक नजर उस पर डाली, फिर पूछा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या कोई खास बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वह बोला, सर मेरा नाम इंद्रमोहन सिंह राजपूत है। मैं कूरा गांव का रहने वाला हूँ। बीती रात मेरी पत्नी योगमाया ने हंसिया से गला रेत कर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश घर के अंदर पड़ी है। रात में सूचना देने नहीं आ सका, इसलिए सुबह आया हूँ। थाना प्रभारी आनंद शुक्ला के सामने कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब इंद्रमोहन सिंह दे सकता था, लेकिन पहली जरूरत मौके पर पहुंचने की थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले एसपी फतेहपुर राजेश कुमार सिंह और डीएसपी ज्ञान दत्त मिश्रा को घटना की जानकारी दी। फिर वह पुलिस टीम लेकर मौके पर पहुंच गए। उस समय इंद्रमोहन सिंह के घर के बाहर काफी लोगों की भीड़ थी। भीड़ को हटाते हुए थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला ने सहकर्मियों के साथ घर के अंदर प्रवेश किया और उस कमरे में पहुंचे जहां मृतका की लाश पड़ी थी। कमरे का दृश्य बड़ा ही डरावना था। कमरे के अंदर पड़े पलंग पर योगमाया नाम की युवती की लाश खून से तरबतर पड़ी थी। उसके गले पर 3 गहरे घाव थे जिनसे खून रिस रहा था। खून से बिस्तर तरबतर था। पलंग के पास ही खून से सना हंसिया पड़ा था, जिसे श्री शुक्ला ने जांच हेतु सुरक्षित कर लिया। मृतका योगमाया का रंग गोरा, शरीर स्वस्थ और उम्र 25 वर्ष के आसपास थी। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। शव निरीक्षण के बाद थाना प्रभारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह मामला आत्महत्या का नहीं है, बल्कि रणनीति के तहत हत्या का है। पुलिस को गुमराह करने के लिए आत्महत्या की सूचना दी गई है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह वहां पर मौजूद मृतका के मायके वालों से जानकारी के लिए बढ़े। तभी एसपी राजेश कुमार सिंह तथा डीएसपी ज्ञान दत्त मिश्रा वहां आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फिर इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश शुक्ला से बातचीत की। इंस्पेक्टर शुक्ला ने शक जाहिर किया कि मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है और इसका रहस्य मृतका के पति इंद्रमोहन सिंह के पेट में ही छिपा है। मौके पर मृतका का पति इंद्रमोहन सिंह मौजूद था। एसपी राजेश कुमार सिंह ने उससे पूछताछ की। इंद्रमोहन सिंह ने बताया कि वह रंगकर्मी है, भोजपुरी फिल्मों में कहानी लेखन का काम करता है। इसके अलावा वह भोजपुरी गानों पर एल्बम बनाता है। कल सुबह वह पहले अपनी ससुराल गया, फिर वहां से लखनऊ चला गया था। घर पर उसकी पत्नी योगमाया, 1 वर्षीय बेटा अनमोल तथा भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री नेहा वर्मा थी। देर रात जब वह घर वापस आया तो नेहा वर्मा ने बताया कि योगमाया ने आत्महत्या कर ली। रात अधिक हो जाने के कारण वह थाने नहीं गया, सुबह सूचना देने गया। भोजपुरी फिल्म नायिका नेहा वर्मा डरी सहमी घर पर ही मौजूद थी। राजेश कुमार सिंह ने नेहा वर्मा से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात 8 बजे उसने और योगमाया ने साथ बैठकर खाना खाया था। उसके बाद योगमाया अपने बेटे के साथ कमरे में जाकर लेट गई और वह दूसरे कमरे में जाकर सो गई। रात 10 बजे के लगभग उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो वह कमरे में गई। वहां पलंग पर योगमाया मृत पड़ी थी। उसने हंसिया से गला रेत कर आत्महत्या कर ली थी। कुछ देर बाद इंद्रमोहन सिंह आ गए। तब वह बच्चे को गोद में लेकर चीखते हुए बाहर निकले। उसके बाद इंद्रमोहन सिंह के माता पिता व भाई आ गए जो पड़ोस में रहते हैं। नेहा वर्मा ने यह भी बताया कि वह 2 साल से इंद्रमोहन सिंह के संपर्क में है। वह भोजपुरी फिल्मों में साइड रोल करती है। अभी कुछ माह पहले ही उसकी पश्चाताप फिल्म बनी है जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस भोजपुरी फिल्म में उसका साइड रोल है। फिल्म की कहानी इंद्रमोहन सिंह ने लिखी थी। उसने बताया कि वह 4 दिन पहले ही अपने पिता के साथ गोरखपुर से कूरा गांव आई थी और पहले भी वह कई बार इंद्रमोहन सिंह के साथ गांव आई थी। पूछताछ के दौरान राजेश सिंह की नजर नेहा वर्मा के कपड़ों पर पड़ी। वह सलवार सूट पहने थी। सलवार खून से सनी थी और हाथों पर भी खून के दाग थे। गले पर खरोंच का निशान था।
एसपी राजेश सिंह ने वहां पर लगे खून के बारे में उससे पूछा तो वह सक पका गई और कोई सही जवाब न दे सकी। वह कभी इंद्रमोहन सिंह की तरफ देखती तो कभी आंखें नीची कर लेती। राजेश कुमार सिंह समझ गए कि नेहा वर्मा कुछ गहरा राज छिपा रही है। यह मामला आत्महत्या का नहीं है, हत्या के इस मामले में नेहा का हाथ हो सकता है। योगमाया के शव के पास उसकी सास कृष्णा व ससुर चंद्रमोहन सुबक रहे थे। डीएसपी ज्ञान दत्त मिश्रा ने उनसे पूछताछ की तो कृष्णा देवी ने बताया, साहब हमारी बहू योगमाया आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई है। नेहा और इंद्रमोहन के बीच नाजायज रिश्ता है जिसका विरोध योगमाया करती थी। इसी विरोध के चलते नेहा ने उसको रास्ते से हटा दिया। साहब उसको तुरंत गिरफ्तार करो। मृतका के भाई सत्यप्रकाश ने डीएसपी ज्ञान दत्त मिश्रा को बताया कि बहनोई इंद्रमोहन व नेहा वर्मा के बीच पिछले 2 सालों से अवैध संबंध है। इस नाजायज रिश्ते का बहन विरोध करती थी। इस पर इंद्रमोहन उसे प्रताड़ित करता था। कई बार उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं माना। इन्हीं नाजायज रिश्तों का विरोध करने पर इंद्रमोहन और नेहा वर्मा ने उसकी हत्या कर दी और आत्महत्या करने की झूठी सूचना थाने जाकर दी। आस पड़ोस के लोगों ने भी नाजायज रिश्ता पनपने और हत्या का शक जताया। शक के आधार पर पुलिस अधिकारियों ने इंद्रमोहन सिंह राजपूत और उसकी प्रेमिका नेहा वर्मा को हिरासत में ले लिया और मृतका योगमाया के शव को पोस्टमार्टम हेतु फतेहपुर के जिला अस्पताल भिजवा दिया। इंद्रमोहन सिंह राजपूत और नेहा वर्मा को थाना खागा लाया गया। यहाँ पुलिस कप्तान राजेश कुमार सिंह व डीएसपी ज्ञान दत्त मिश्रा ने दोनों से सख्त रुख अपनाकर पूछताछ की तो उनको सच्चाई उगलने में ज्यादा देर नहीं लगी। नेहा ने बताया कि वह इंद्रमोहन राजपूत से प्यार करने लगी थी। दोनों के बीच अवैध रिश्ता भी बन गया था। वह इंद्रमोहन से शादी रचाना चाहती थी, लेकिन उसकी पत्नी योगमाया बाधक थी। इस बाधा को दूर करने के लिए उन दोनों ने साजिश रची और योगमाया की हत्या कर दी। वह अपना जुर्म कबूल करती है। इंद्रमोहन सिंह राजपूत ने बताया कि वह खूबसूरत नेहा वर्मा के प्यार में अंधा हो गया था। वह उससे शादी कर खुशियां पाना चाहता था। नेहा के कहने पर उसने पत्नी की मौत का षड्यंत्र रचा और उसे मौत की नींद सुला दिया। चूंकि इंद्रमोहन और नेहा ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और हंसिया भी बरामद हो गया था, इसलिए थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला ने मृतका के भाई सत्य प्रकाश को वादी बनाकर धारा 302 आईपीसी के तहत इंद्रमोहन सिंह राजपूत तथा नेहा वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और दोनों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में इश्क में डूबी एक ऐसी नायिका की कहानी सामने आई जो खुद ही नायिका से खलनायिका बन गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के खरियाम थाना अंतर्गत एक गांव है अब्दुल्लापुर भूरी। इसी गांव में योगमाया रहती थी। योगमाया छरहरी काया और तीखे नाक नक्श वाली लड़की थी। उसकी मुस्कान सामने वाले पर गहरा असर डालती थी। योगमाया जितनी खूबसूरत थी, पढ़ने में भी उतनी ही तेज थी। उसने हाई स्कूल की परीक्षा सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज से पास कर ली थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ बाप ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और घरेलू काम में लगा दिया। योगमाया के घर इंद्रमोहन सिंह का आना जाना लगा रहता था। वह फतेहपुर जिले के ही थाना खागा के गांव पूरा का रहने वाला था। रिश्ते में दोनों सगे ममेरे भाई बहन थे। घर आते जाते योगमाया की खूबसूरती और मुस्कान इंद्रमोहन के दिल में बस गई थी। एक दिन इंद्रमोहन ने उससे अपने मन की बात भी कह दी। इंद्रमोहन ने योगमाया से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यदि तुम मेरा प्यार कबूल कर लोगी तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूंगा। योगमाया उम्र के जिस पायदान पर थी, उस उम्र में लड़कियों को ऐसी बातें गुदगुदा देती हैं। योगमाया का दिलो दिमाग भी सनसनी से भर गया। उसने इंद्रमोहन की आंखों में देखा। उन आंखों में प्यार का सागर ठाठे मार रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए कुछ देर तक वह सोच में डूबी रही। उसके बाद बोली, अगर मैं तुम्हारा प्यार कबूल कर लूं तो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? शादी? इंद्रमोहन ने तपाक से जवाब दिया। लेकिन हमारा तुम्हारा रिश्ता तो बहन भाई का है, हम दोनों के घर वाले राजी नहीं हुए तो? योगमाया ने पूछा। तो इंद्रमोहन बोला,
हम भागकर प्रेम विवाह कर लेंगे। योगमाया मुस्कुराई, फिर नजरें झुकाकर स्वीकृति में सिर हिला दिया। घर वालों को जब दोनों के प्यार की बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों ने दोनों को बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं माने तो 20 वर्षीय योगमाया की शादी 12 फरवरी 2015 को इंद्रमोहन राजपूत के साथ कर दी। शादी के बाद योगमाया इंद्रमोहन की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। इंद्रमोहन सिंह बीए पास था। उसका रुझान भोजपुरी फिल्मों की तरफ था। वह फिल्म लेखन में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। उसने भोजपुरी फिल्म के लिए कई कहानियां लिखी। कुछ कहानी भोजपुरी फिल्म निर्माताओं को पसंद आई तो कुछ कूड़ेदान में चली गईं। लेकिन इंद्रमोहन सिंह हताश नहीं हुआ और लेखन कार्य तथा निर्माताओं के संपर्क में बना रहा। इंद्रमोहन और योगमाया का जीवन सुखमय बीत ही रहा था कि इसी बीच नेहा वर्मा नाम की बला आ गई, जिसने योगमाया की जिंदगी में जहर घोल दिया। नेहा वर्मा मूल रूप से मुंडेरा कस्बे के महाराजगंज की रहने वाली थी। 20 वर्षीय नेहा वर्मा गोरी चिट्टी छर हरी काया की युवती थी। नैन नक्श भी तीखे थे। सबसे खूबसूरत थीं उसकी आंखें। खुमार भरी गहरी आंखें। उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि जो उसमें देखे खुश आ जाए। नेहा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली थी और आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। वह फैशनेबल थी, अक्सर मॉडर्न कपड़े पहनती थी और खुद को सजा सवरा बनाए रखती थी। सुंदर चेहरे वाली नेहा की आकर्षक देह पर मॉडर्न कपड़े खूब फबते थे, जिससे देखने में वह फिल्मी हीरोइन सरीखी लगती थी। वह स्वभाव से चंचल और समय के हिसाब से काफी तेज थी। नेहा भोजपुरी फिल्में खूब देखती थी। उसका भी सपना था कि वह फिल्मों में काम करे। वह फिल्म अभिनेत्री बनने का सपना संजोए बैठी थी। नेहा वर्मा और इंद्रमोहन सिंह की पहली मुलाकात 25 नवंबर 2019 को मुंडेरा महाराजगंज में एक पारिवारिक शादी समारोह में हुई। सजी सवरी नेहा पर जब इंद्रमोहन की नजर पड़ी तो पहली ही नजर में वह उसके दिल में बस गई। मौका मिला तो दोनों में हाय हेलो हुई और फिर परिचय हुआ। इंद्रमोहन ने बताया कि वह फतेहपुर जिले के कूरा गांव का रहने वाला है और भोजपुरी फिल्मों में फिल्म की कहानी लेखन का कार्य करता है। नेहा वर्मा ने बताया कि वह गोरखपुर से पिता के साथ आई है। उसे भोजपुरी फिल्में पसंद है, वह भी फिल्मों में काम करना चाहती है। उस शादी समारोह में नेहा वर्मा और इंद्रमोहन ने एक दूसरे से खूब बातचीत की तथा एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। इंद्रमोहन नेहा से मिलने गोरखपुर भी जाने लगा। नेहा और इंद्रमोहन के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार पनपने लगा। इसी बीच इंद्रमोहन और नेहा भोजपुरी फिल्म के गाने पर एल्बम भी बनाने लगे। इंद्रमोहन ने नेहा को कई भोजपुरी फिल्म निर्माताओं से भी मिलवाया और फिल्म में रोल देने का अनुरोध किया। साथ साथ काम करते दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। अवैध संबंधों का सिलसिला अनवरत चलने लगा। नेहा इंद्रमोहन के प्यार में ऐसी पड़ी कि हमेशा के लिए उसके साथ रहने के बारे में सोचने लगी। फरवरी 2020 में इंद्रमोहन सिंह राजपूत ने फिल्म पश्चाताप की कहानी लिखी। यह कहानी भोजपुरी फिल्म निर्माता निर्देशक सन्नी प्रकाश को पसंद आ गई। सन्नी प्रकाश ने फिल्म के कलाकारों का चयन किया और इंस्पायरर फिल्म एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इस फिल्म में नायक नायिका के रूप में राकेश गुप्ता तथा स्मिता सना का चयन हुआ। साथ ही सहनायिका के रूप में नेहा वर्मा का चयन हुआ। ग्रामीण परिवेश की इस पश्चाताप फिल्म की शूटिंग 21 सितंबर 2020 से फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र से शुरू हुई। शूटिंग के लिए नेहा वर्मा गोरखपुर से फतेहपुर आती थी और इंद्रमोहन सिंह राजपूत के गांव कूरा में उसी के घर में रुकती थी। इंद्रमोहन की पत्नी योगमाया पति पर आंखें मूंद कर विश्वास करती थी और उसके कहने पर नेहा की सेवा में लगी रहती थी। लेकिन उसके विश्वास को ठेस तब लगी जब उसने एक रात नेहा को पति के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। कोई भी औरत भूख और पति की प्रताड़ना तो सह सकती है, लेकिन पति का बंटवारा कभी नहीं। योगमाया को भी पति का बंटवारा मंजूर नहीं था, सो उसने विरोध शुरू कर दिया। नेहा को लेकर वह पति से लड़ने झगड़ने लगी। नेहा वर्मा को योगमाया का विरोध खटकने लगा। वह इंद्रमोहन को योगमाया के खिलाफ भड़काने लगी।
इसका नतीजा यह हुआ कि इंद्रमोहन पत्नी को अधिक प्रताड़ित करने लगा। तब योगमाया ने पति और नेहा के बीच पनप रहे रिश्तों की जानकारी सास तथा अपने मायके वालों को दे दी। सबने इंद्रमोहन को समझाया भी, लेकिन वह नहीं माना। फिल्म पश्चाताप की शूटिंग 6 महीने तक चली। इस बीच नेहा वर्मा कई बार पूरा गांव आई। वह जब भी आती घर में कलह होती। नेहा वर्मा इंद्रमोहन के प्यार में इतनी डूब गई थी कि वह उसके साथ शादी कर घर बसाने की सोचने लगी थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि योगमाया के रहते घर बसाना संभव नहीं है। उसके प्यार में योगमाया बाधा बनी तो उसने उसे मिटाने का निश्चय कर लिया। इंद्रमोहन पहले ही नेहा की खूबसूरती का कायल था, सो वह उसकी जायज नाजायज बातों को मान लेता था। इंद्रमोहन अब तक एक बच्चे का बाप बन चुका था, लेकिन उसे बच्चे से ज्यादा लगाव न था। योगमाया से भी वह नफरत करने लगा था। 21 दिसंबर 2021 को नेहा वर्मा अपने पिता के साथ गोरखपुर से इंद्रमोहन के घर पूरा गांव आई। उसे पता चला था कि फिल्म पश्चाताप जल्दी ही रिलीज होने वाली है। सिनेमाघरों में पोस्टर भी चस्पा हो गए थे। एक दिन रुककर नेहा वर्मा के पिता तो वापस चले गए, लेकिन नेहा इंद्रमोहन के घर ठहर गई। 23 दिसंबर 2021 की रात योगमाया ने नेहा और इंद्रमोहन को फिर से रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पर उसने जमकर हंगामा किया और पति तथा नेहा को खूब खरी खोटी सुनाई। अपमानित नेहा ने इंद्रमोहन को योगमाया के खिलाफ भड़काया और रास्ते से हटाने को कहा। इंद्रमोहन पहले तो राजी नहीं हुआ, लेकिन बाद में मान गया। इसके बाद नेहा और इंद्रमोहन ने योगमाया की हत्या का षड्यंत्र रचा। 25 दिसंबर 2021 को योजना के तहत इंद्रमोहन अपने भाई के साथ लखनऊ जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन लखनऊ न जाकर वह अपनी ससुराल घुरू गया और अपने साले सत्यप्रकाश से मिला। उसने साले को भी बताया कि वह किसी काम से लखनऊ जा रहा है। इधर घर में योगमाया, उसका 1 वर्षीय बेटा तथा नेहा वर्मा थी। रात 8 बजे योगमाया ने नेहा वर्मा के साथ खाना खाया, फिर बच्चे के साथ कमरे में पड़े पलंग पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद योगमाया सो गई, लेकिन नेहा वर्मा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। योजना के तहत उसने इंद्रमोहन से मोबाइल फोन पर बात की और घर बुला लिया। रात 10 बजे नेहा वर्मा और इंद्रमोहन योगमाया के कमरे में पहुंचे। नेहा के हाथ में हंसिया था। कमरे में योगमाया रजाई से मुंह ढके सो रही थी। नेहा उसकी छाती पर सवार हो गई और रजाई मुंह से हटाकर उसकी गर्दन पर हंसिया से वार कर दिया। योगमाया चीखी और उठने का प्रयास किया, लेकिन उठ न सकी। बचाव में उसने नेहा की गर्दन पकड़ ली। इसी बीच नेहा ने हंसिया से कई बार योगमाया की गर्दन पर वार किए, जिससे उसकी गर्दन पर 3 गहरे जख्म बने और खून की धार बहने लगी। फिर भी उसने उठने का प्रयास किया और पैर पटकने लगी। तभी इंद्रमोहन ने उसके पैर दबोच लिए और नेहा ने फिर गर्दन पर हंसिया से वार किए। कुछ देर तड़पने के बाद योगमाया ने दम तोड़ दिया। उसकी चीखने की आवाज सुनकर उसके माता पिता व पड़ोसी आ गए। उन सबको इंद्रमोहन ने बताया कि योगमाया ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन माता पिता व पड़ोसियों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। नेहा वर्मा के हाथों में लगा खून तथा खून से सन्नी सलवार देखकर सब समझ गए कि मामला हत्या का है। रात अधिक हो जाने के कारण इंद्रमोहन थाने नहीं गया। सुबह 7 बजे वह थाना खागा पहुंचा और पत्नी योगमाया द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला पुलिस टीम के साथ इंद्रमोहन के घर पहुंचे। नेहा वर्मा और इंद्रमोहन की यह झूठी कहानी पुलिस के सामने टिक ना सकी। 27 दिसंबर 2021 को थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला ने आरोपी इंद्रमोहन सिंह राजपूत तथा नेहा वर्मा से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें फतेहपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, नेहा वर्मा ने अवैध संबंध के चलते निर्दोष योगमाया की जान ले ली। दूसरी तरफ इंद्रमोहन शादीशुदा होने के बाद भी नेहा के प्यार में पड़ा और अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया और खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल की कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।